बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, 110 किचन में आपको वेलकम करती हूँ। आज की जो मेरी रेसिपी है वो ऑल टाइम फेवरेट रेसिपी है, यानी कि मटन कुन्ना, जो हर मौसम में सर्दी हो या गर्मी, बारिश हो या तूफ़ान, शौक़ से ही खाया जाता है। आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने मिट्टी की हांडी में आधा कप तेल डाल के, यानी कि 125 ग्राम तेल डाल के 2 बड़े साइज़ की प्याज नॉर्मली स्लाइसेस में कट करके इस तरह से डाल ली हैं। अब प्याज के साथ ही मैं एक दालचीनी का बड़ा टुकड़ा डालूंगी, 2 बड़ी इलायची डालूंगी, 3 छोटी इलायची डालेंगे जो कि साइज़ में दरमियानी है, 4 लौंगे डालेंगे, तकरीबन आधा चम्मच के करीब काली मिर्च डाल देंगे साबुत। अब इसको प्याज के साथ ही हम भुनेंगे तो बहुत प्यारी खुशबू आने लगेगी। ये बिल्कुल आधा किलो मटन भुनने का परफेक्ट हिसाब है। बिगनर्स भी बहुत आसानी से बना लेंगे और टेस्ट की तो कोई टेंशन ही ना लें। प्याज को हमें गोल्डन या पिंक नहीं करना, बिल्कुल इस स्टेज पे जब प्याज श्रिंक हो जाए और अपना पानी रिलीज़ कर दे तो मैं इसमें आधा किलो बकरे का गोश्त मिला दूंगी। अब इस स्टेज पे हमें अच्छी तरीके से इसकी भुनाई करनी है कि जितना ज़्यादा इसको भूनेंगे उतनी ही ज़्यादा इसकी मसालों की खुशबू आएगी। अब मैं इसमें 1 चम्मच लाल मिर्च डालूंगी, आधा चम्मच हल्दी डालेंगे, 2 चम्मच भर के पिसा हुआ धनिया डालेंगे। अब इसको इतना भूनेंगे कि मसालों का कच्चापन ख़त्म हो जाए और खुशबू आने लगे। अब इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट डालेंगे जो तकरीबन 1 चम्मच पिसा हुआ है। अब इसकी दोबारा से भुनाई शुरू कर देंगे। जब ये अच्छी तरह भुन जाएगा तो इसमें 2 चम्मच ज़ीरा डालेंगे। ज़ीरा जो है वो मटन भुनने का मेन इंग्रेडिएंट है। जब ये सारी चीज़ें अच्छी तरह भुन जाएंगी और मसाला यकजान हो जाएगा और इनकी खुशबू आने लगेगी तो इसमें तकरीबन 3 गिलास पानी डाल के इसको पकने के लिए रख देंगे। इसी स्टेज पे नमक भी डाल देंगे। क्योंकि ये बकरे का गोश्त है और थोड़ा सा टाइम लेगा गलने के लिए, तो इसलिए हम इसको ढक्कन ढक के तकरीबन 35 से 40 मिनट पकाएंगे। 35 से 40 मिनट पकने के बाद गोश्त का पानी जो है वो खुश्क हो गया है, मसाला अच्छी तरह भुन गया है और प्याज जो हमने मोटे मोटे स्लाइसेस में डाली थी वो डिसअपेयर हो गई है, हर चीज़ यकजान हो गई है, ऑयल ऊपर आ गया है। इस स्टेज पे इसको थोड़ा सा और भूनने के बाद इसमें हस्बे पसंद शोरबा रखेंगे। अगर आप ग्रेवी गाढ़ी रखना चाहते हैं तो आप पानी कम मिलाएं, और अगर ग्रेवी पतली रखना चाहते हैं तो आधा कप पानी और मिला दें। जैसे ही पानी में उबाल आएगा वैसे ही मैं एक प्याले में 2 चमचे के करीब आटा लूँगी और उसको आधा कप पानी में इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आटे को पानी के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लें, इसकी कोई लम्स, कोई गुठली नहीं रहनी चाहिए। इसको अच्छी तरह से मिक्स करके हम इसको अपने कुन्ने में मिला देंगे। तेज़ तेज़ चमचा चलाएंगे वरना इसकी आटे की गुठलियाँ बननी शुरू हो जाएंगी। तेज़ तेज़ चमचा चला के इसको अच्छी तरह से मिला के यकजान करके 1 चम्मच के करीब ज़ीरा मज़ीद ऐड करेंगे। आप चाहें तो इस स्टेज पे काला ज़ीरा भी ऐड कर सकते हैं। अब ढक्कन ढक के इसको 15 मिनट के लिए दम पे रख देंगे। 15 मिनट दम पे रखने के बाद इसकी ये शक्ल हो जाएगी और कंसिस्टेंसी भी यही होगी। ये नहारी की तरह से बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं होता। अब यहाँ पर आप अदरक डाल दें, हरी मिर्च डाल दें और हरा धनिया डाल दें और अपने इस खूबसूरत सी, बेहतरीन सी, इतनी जल्दी बन जाने वाली आसान सी डिश को, आसान मगर शाही डिश को डिश आउट करते हैं। डिश में निकालने के बाद आप हस्बे पसंद इस पर अदरक, हरी मिर्चें और हरा धनिया छिड़क दें। यहाँ पर अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मुझे 110 किचन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।